नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। और आज हम बात करेंगे हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा जो कार्रवाई की गई है रेवाड़ी के अंदर के दो हॉस्पिटलों के 4 डॉक्टरों को जिस तरीके से सस्पेंड किया गया है 7 दिन के लिए कि वो ओपीडी नहीं दे सकते, इलाज नहीं कर सकते, उसको लेकर के हम चर्चा में बैठे हैं क्योंकि पहली बार रेवाड़ी के अंदर इस तरीके की कार्रवाई हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है कि किसी डॉक्टर पर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वो विज्ञापनों के माध्यम से गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। उसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है कि कहीं ना कहीं किस तरीके से जो अखबारों में या जो विज्ञापन दिए जाते हैं उसमें किस तरीके से भ्रमित यानी कि लोगों को किया जाता है इलाज के नाम पर के इस तरीके का इलाज होता है, इस तरीके की चीजें हैं, उसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ आईएमए प्रेसिडेंट है डॉक्टर पवन गोयल जी हैं, साथ के अंदर डॉक्टर शिवरतन जी हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, साथ के अंदर है महावीर सिंह लेनालिया वरिष्ठ पत्रकार है और समाज सेवी है केशव चौधरी जी जो पंचनद के जिला अध्यक्ष है। सबसे पहले पवन गोयल जी आप ही के पास आना चाहूंगा, आपको अपने आप को अनम्यूट करें। और मैं ये जानना चाह रहा हूं जो ये हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने जो कार्रवाई की है, आपको लगता है रेवाड़ी के ऊपर एक बड़ा धब्बा है इस तरीके का कि किस तरीके से इलाज के नाम पर भ्रमित प्रचार किया जाता है और लोगों को भ्रमित किया जाता है? मोहनलाल जी, ये धब्बे और कोई दाग वाली बात नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी प्रोफेशन, ये एक बिजनेस नहीं है। डॉक्टरी जो है एक प्रोफेशन है और किसी भी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसके कुछ नियम कायदे होते हैं। तो ये जो सस्पेंशन रेवाड़ी में हुआ है, ये हरियाणा मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंडर जो एथिक्स कमेटी होती है, ये उसका डिसीजन है। उसमें एडवर्टाइजमेंट को लेकर के कुछ नियम कायदे हैं और उन नियम कायदों की अवहेलना के चलते ही ये कार्रवाई कुछ डॉक्टर्स पे हुई है। तो इसको हम बजाय के किसी दाग या धब्बे के लेने की बजाय इसको हम एक वार्निंग की तरह लेना चाहेंगे कि उन डॉक्टर्स के लिए एक वार्निंग है कि अगर वो कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं या कोई भी किसी तरह की एडवर्टीजमेंट करें तो उसको लेकर के नियम कायदों का ध्यान जरूर रखें। तो इसको सिर्फ इतना ही लेना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, वही तो मेरा सवाल है ना, जब आप विज्ञापन अखबार में देते हैं और एक भ्रमित करने वाला विज्ञापन आप जब देते हैं तो जाहिर है पेशेंट तो परेशान होगा ना, पेशेंट तो कंफ्यूज होगा। नहीं, तो इसमें पहली बार यानी कि आप खुद मान लो हरियाणा हरियाणा काउंसिल ने, हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने और नेशनल ने यानी कि कार्रवाई जो की है नियमों के तहत, तो कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है ना? हाँ, नियमों का उल्लंघन बेसिकली क्या है कि जो एथिक्स कमेटी है उसने कुछ 6 नियम डॉक्टर्स को प्रैक्टिस को लेकर के एथिक्स के नियम दिए हुए हैं, जिसको हम 6 एज की तरह से जानते हैं। तो उसमें एडिक्शन है, एडल्ट्री है, एडवर्टीजमेंट है, एसोसिएशन है, इस तरह की कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के कि कुछ नियम कायदे सेट किए हुए हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को लेकर के कुछ इसमें नियम कायदे थे कि जैसे अगर कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उसमें डॉक्टर की फोटो नहीं होनी चाहिए, कोई मेडिकल प्रोफेशन के लिए कोई डेरोगेटरी बात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि मेडिकल प्रोफेशन या दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो अपमानित फील करें। तो जो आदित्य हॉस्पिटल की जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें उन्होंने कुछ इस तरह का कंटेंट था, उसमें कुछ इस तरह का चीजें थी जिससे कि पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को वो अपमानजनक लगती थी और अपमानित महसूस करती थी। तो इस चीज को लेकर के कार्रवाई हुई है। और जहां तक मार्स अस्पताल की बात है तो उसमें सिर्फ यही हरियाणा मेडिकल काउंसिल का ऑब्जेक्शन था कि एडवर्टीजमेंट में कोई भ्रामक बात नहीं है, कोई आम जनता के लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है। सिर्फ एडवर्टीजमेंट में डॉक्टर की फोटो नहीं होनी चाहिए, जो कि मार्स हॉस्पिटल के एड में डॉक्टर साहब की फोटो थी। तो सिर्फ यही कुछ हरियाणा मेडिकल काउंसिल के ऑब्जेक्शन थे, जिसको चलते हुए उन्होंने डॉक्टर्स को वार्निंग की तरह 7 दिन के लिए उनका लाइसेंस सस्पेंड किया है। तो इसको सिर्फ इतना ही लेना चाहिए, इसमें मरीजों को कोई भ्रामक प्रचार नहीं किया गया, कोई मरीजों के लिए कोई भ्रामक विज्ञापन भी नहीं था। मेरा सवाल फिर यही है, बहुत देरी से कार्रवाई की है, तो कई सालों से जो डॉक्टर की फोटो छप रही है, डॉक्टर अपने आप को बड़ा बड़ा जो इनकी पोस्टर लगवा रहे हैं, फिर आज इतनी देर बाद कार्रवाई क्यों? नहीं, बेसिकली क्या है कि ये कार्रवाई शुरू हुई आदित्य अस्पताल द्वारा। जो डॉक्टरों को अपमानित करने वाला उन्होंने कंटेंट दिया था उसके लिए ये कार्रवाई शुरू हुई थी। तो डॉक्टर अभय जो है वो तो इस कंप्लेंट में कंप्लेनेंट की भूमिका में थे। डॉक्टर अभय थे, डॉक्टर सुप्रतीश जो कि यदुवंशी हॉस्पिटल वाले हैं वो थे,
और डॉक्टर अश्विनी यादव जो मेट्रो हॉस्पिटल के हैं, वो लोग कंप्लेनेंट थे, शिकायतकर्ता थे। और इसमें एक शिकायतकर्ता हरियाणा में आईएमए के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर करण सिंह पूनिया, एक वो कंप्लेनेंट थे। तो बेसिकली जो कार्रवाई है वो डायरेक्टेड तो थी आदित्य हॉस्पिटल के खिलाफ, परंतु आदित्य हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी के द्वारा उन्होंने एक कंप्लेंट डॉक्टर अभय पे भी डलवा दी, जिसमें कि सिर्फ ये प्ली ली गई कि डॉक्टर अभय ने अपने एडवर्टीजमेंट में, विज्ञापन में फोटो छपवाई है। तो ये फोटो छपवाना भी डेफिनेटली ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये इसका स्वतः संज्ञान हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने नहीं लिया है। ये बेसिकली एक शिकायत के रूप में कार्रवाई की गई है। हाँ, तो वही हुआ ना, मतलब एक बदले की भावना से हो गया ना, आपने हमारे खिलाफ शिकायत की, हम आपके खिलाफ करेंगे। तो आपको नहीं लगता डॉक्टरों की ये भूमिका तो बड़ी शर्मसार करने वाली है एक दूसरे से, यानी कि आपने मेरे खिलाफ कार्रवाई करी है, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूं, नहीं नहीं, किसी भी तरीके से बेसिकली आपके दोनों फोटो। एसोसिएशन के लेवल पे तो हमारा यही हमेशा कोशिश रहती है, हमारा यही दायित्व है कि हम लोगों में सभी डॉक्टर्स में एक अच्छा तालमेल बना के चले, एक आपस में एक दूसरे की इज्जत बना के चले। और यदि हम में से कोई भी मेंबर कोई प्रोफेशन के लिए या साथी किसी डॉक्टर के लिए कोई भी अपमानजनक या कोई भी असुविधाजनक बात करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस मामले को हम मिल बैठ के वहीं सुलझा लें और वो मामला वहां तक ना जाए। पर अगर कोई जाता है तो फिर डेफिनेटली काउंसिल को तो अधिकार है ही। डॉक्टर शिवरतन जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। नहीं लगता जो ये वाक्य आज हुआ है, जो एक मैसेज गया पूरे जिले के अंदर कि आप प्रचार के माध्यम से डॉक्टर किस तरीके से, यानी कि फिर अब वो कहेंगे डॉक्टर साहब की भ्रमित वाला इसमें नहीं है, एक दूसरे में छींटाकशी हो रही है, वो उसकी शिकायत कर रहा है, उसकी शिकायत कर रहा है, और हरियाणा मेडिकल काउंसिल जो कार्रवाई करता है, तो अपने आप में शर्मसार करने वाली बात तो हो ही जाती है ना। ये मैसेज क्या जाएगा मरीजों के अंदर? नहीं, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही, कंटिन्यू। हाँ, मेरा ये इसमें वो था कि ऑब्वियसली ये इतना आसान भी नहीं है कि इससे कोई भी मैसेज गलत नहीं जाएगा। ऑब्वियसली जब अखबारों में, सोशल मीडिया से एक बात जा रही है कि 4 डॉक्टर्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और वो गलत एडवर्टाइजमेंट की वजह से किए गए हैं, या तो फिर हमारी एसोसिएशन की तरफ से ये जाना चाहिए कि ये गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट या किसी भी ट्रीटमेंट का गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया है। ये एक दूसरे के ऊपर जैसे शुरुआत हुई थी थोड़ी बहुत, जैसे डॉक्टर पवन ने भी बताया कि उन्होंने थोड़ी साथियों के लिए छींटाकशी करी और फिर उसके बदले में उन्होंने ये प्ली लिया कि इन्होंने भी कुछ ऐसा गलत एडवर्टाइजमेंट कर रखी है। तो वो एक मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, ये कोई इलाज के प्रति गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जिससे लोगों के मन में गलत भावना जाए कि भाई डॉक्टर्स जो है गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या इस तरह की कुछ गलत बातें कर रहे हैं इलाज के प्रति या उसको कुछ करने के लिए। एक तो ये बात जरूरी है। डॉक्टर कर तो रहे ही हैं। देखिए, आप रेवाड़ी के अंदर न जाने कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जो 100 गज के अंदर चल रहे हैं, 2 कमरों में चल रहे हैं, लिखते हैं मल्टीनेशनल हॉस्पिटल। आप बताइए कहाँ से, और वो लिखते हैं मैं किडनी का इलाज कर रहा हूँ, मैं कैंसर का इलाज कर रहा हूँ। नहीं लगता वो डॉक्टर कहाँ से कर देगा? और बीएमएस डॉक्टर, वो भी यानी कि किराए पे डॉक्टर लाओ, अपने आप को हाईलाइट करो पैसा कमाने के लिए। नहीं लगता एक मैसेज कहीं ना कहीं, जब आप डॉक्टर से कैसा देता है ना कि डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है, आपके पास तो अपने आप मरी जाएगा। अगर आप हार्ट के स्पेशलिस्ट है तो नेचुरल है, डॉक्टर शिवरतन को लोग ढूंढेंगे, डॉक्टर शिवरतन को प्रचार की जरूरत थोड़े है। मोहनलाल जी, इसमें मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि ऐसे अगर हम देखना चाहेंगे तो हर प्रोफेशन में बहुत ज्यादा गड़बड़ी मिलेंगी कि जहाँ पे जरूरत नहीं है, या छोटी जगहों पे होटल चल रहे हैं, या छोटी जगहों पे स्कूल चल रहे हैं, या छोटी जगहों पे और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बड़े जैसे मारुति स्थल पे भी किया गया है। मतलब आप अगर उस तरह से जाएंगे तो बहुत सी चीजें होंगी जो मुझे लगता है कि हमारे जैसे क्लास सी सिटी के लिए अगर हम देखें तो ये बहुत सी चीजें, हम इलाज को जितना लोगों के पास दरवाजे के पास ले जा पाते हैं तो वहां पे थोड़ी बहुत चीजों तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। हाँ, ये है कि बेसिकली पेशेंट की जान को और साथ रहने वाले की जान को किसी तरह खतरा ना हो, वो चीजें देखना बहुत जरूरी है। बाकी सेटअप छोटे हो सकते हैं, वो एक बात अलग है। अब थोड़ा सा डॉक्टर डेवलप होता है तो सेटअप बड़े भी बन जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इस सेटअप के हिसाब से डॉक्टर, सवाल इसलिए ना कि आपका जो पेशा है मरीज की जिंदगी से जुड़ा है,
कहते हैं ड्राइवर की हाथ में जो गाड़ी में सवारी बैठी होती है उसकी जिंदगी होती है, डॉक्टर के हाथ में मरीज की जिंदगी होती है। और जी आप तो बहुत अच्छे से उस दौर से अभी आप खुद भी गुजर गए, मुझे नहीं कहना चाहिए वो चीजें। आप खुद डॉक्टर हैं, आपने खुद ने कोरोना काल में देखा किस तरीके से तबाही मची है, लोगों ने किस हाँ तरीके से डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया, और उसके बावजूद कुछ हॉस्पिटल ने सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बनाया। तो नहीं हाँ लगता वो शर्मसार करने वाली स्थिति, ये प्रचार का ही तो खेल है ना। आप भ्रमित वाली प्रचार क्यों डालते हैं? भाई आपके पास सुविधा नहीं है, आप कहें हमारे पास नहीं है, अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो ऑटोमेटिक आपके पास लोग आएगा। अगर मैं एक अच्छा पत्रकार हूं तो मुझे डॉक्टर याद करेंगे, और अगर मैं घटिया पत्रकार हूं तो मुझसे डॉक्टर दूर रहेंगे, तमाम लोग दूर रहेंगे। मैं अपने ऊपर भी वही सवाल खड़े कर रहा हूँ कि अगर मैं अच्छी पत्रकारिता करूंगा लोग मुझे याद करेंगे, ऑटोमेटिक मेरा मोहनलाल नाम जी, होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन इसमें मुझे लगता है थोड़ा समझने में यह है कि इसमें किसी इलाज के लिए नहीं किया गया कि ये इलाज ऐसे हम कर देंगे, और इस तरह का ऐसा ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था जिसपे कोई प्ली ली गई है। इसमें ये था कि एक डॉक्टर ने ये बोल दिया कि भाई कुछ चाइनीज स्टंट डाल के और इतना 5,000 का स्टंट को 1.5 लाख का बना दिया, इस तरह का, जो कि एक भ्रामक बात थी। वो उसने किसी दूसरे डॉक्टर के लिए ऐसा बोला जो कि एक भ्रामक बात है, जो कि ठीक नहीं है, जिसपे प्ली लिया गया है कि आप ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि कोई आपके लिए गलत काम कर रहा है। उसने डॉक्टरों के लिए गलत काम बोला जिसको गलत ठहराया गया है। इसमें ये नहीं था कि कोई हाँ, इलाज के लिए गलत ठहराया गया है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना भाई, 5,000 का आपने कह दिया 40 डाला जा रहा है। अब जिन लोगों ने स्टल डाला है वो तो भ्रमित होंगे ना, यार हाँ वाकई तो मैं ऐसे डॉक्टर तो करे। भाई तो आपकी लड़ाई में जनता का तो नुकसान हो रहा है ना। नहीं, जनता का नुकसान नहीं हो रहा है इसमें, बल्कि प्रोफेशन का नुकसान हो रहा है कि आप गलत गलत तरीके से प्रोफेशन के बारे में जा रहे हैं। और जनता को तो ये लग रहा है कि भाई कोई स्टंट सच में 5,000 का आ रहा है जिसको वो कर रहे हैं, तो वही तो उसी पे तो कार्रवाई की गई हरियाणा मेडिकल काउंसिल के द्वारा कि भाई कौन सा स्टंट 5,000 का आ रहा है जो 1.5 लाख का डाला जा रहा है, ये बताओ आप। तो वो उसका कोई जवाब हाँ, नहीं है, उसका कोई जवाब तो नहीं है, तो फिर ये वो उनको उनको वो कर दिया ये गया है। डॉक्टरों में भी कंपटीशन हो गया क्या? मैं उस पे वार करूं, उस पे वार करे, फिर इस तरीके से हो, मैं वो उस पे कंपटीशन तो हर कंपटीशन तो मोहनलाल जी हर फील्ड में होता है और होना भी चाहिए, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए। वो इस तरह की ये छीटाकशी में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, पैसे अच्छी ट्रीटमेंट के लिए कॉम्पीट करें कि भाई मैं ये डॉक्टर ये ट्रीटमेंट कर रहा है, मैं इससे थोड़ा और बेहतर तरीके से सुविधाएं दूंगा। वो कंपटीशन तो ठीक है। अच्छा है जो पब्लिक के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर हम छीटाकशी करके कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे की ट्रीटमेंट में गलतियां निकालने की, वो तो फिर गलत बात है, वो गलत है। चलिए केशव जी, मोहनलाल जी, सुन पा रहे हैं आपने? मैं आपको एक हाँ, चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब भी कोई डॉक्टर नया हॉस्पिटल शुरू करता है या कोई नई फैसिलिटी ऐड करता है या कोई नई मशीन लाता है या नई नए किसी जगह पे जाता है, तो डेफिनेटली ये डॉक्टर को एडवर्टाइज करना पड़ता है, डॉक्टर को बताना पड़ता है आम जनता को कि मैं नई जगह पे शुरू कर रहा हूँ या नई प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ या कोई नई मशीन ला रहा हूँ, कोई नई टेक्निक ला रहा हूँ। तो उस चीज के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट करने की इजाजत है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि अखबारों का भी काफी दबाव रहता है कि भाई विज्ञापन लाएं, विज्ञापन लाएं, विज्ञापन लाएं। और उसी तरह से डॉक्टर भी कई बार नए डॉक्टरों को बहुत सारे विज्ञापनों के बारे में, एथिक्स के बारे में, क्योंकि हमारे करिकुलम में उसके बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं किया जाता, तो बहुत सारे डॉक्टरों को उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। तो कई बार कानून के डॉक्टर बारे में डॉक्टर अनभिज्ञता रेवाड़ी के तो कारण डॉक्टर फंस गए हैं। डॉक्टर रेवाड़ी तो हॉस्पिटलों का गढ़ बन चुका है। रेवाड़ी में जितने हॉस्पिटल है ना, शायद आसपास के इलाकों में कहीं नहीं होंगे। यहाँ तो हर गली मोहल्ले में हॉस्पिटल हो गए, और इतने हो गए जिनके पास सुविधा नाम की शायद कोई चीज नहीं। कैसे भी आपको बता रहा हूँ मैं, आपको लगता है आज जो ये वाक्य सामने आया है, कहीं ना कहीं जो पेशेंट है उस वो भी पसो पेश में है कि आपस में डॉक्टरों की लड़ाई में किस तरीके से जो चीजें निकल के आई, भाई वो 5,000 का स्टेंट डाल रहा है चाइनीज, वो किस तरीके का इलाज कर रहा है, वो कहता है ब्रेन के अंदर ही अटैक आता है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं चिंता करने वाली है। मोहनलाल जी, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं, खासकर रेवाड़ी में क्या, पूरे विश्व में, दिल्ली में, गुड़गांव में डॉक्टर को भगवान के बाद में डॉक्टर को ही रूप दिया जाता है। लेकिन आज का जब अखबार लोगों ने पढ़ा, खासकर रेवाड़ी का अखबार जो लोगों ने पढ़ा, लोग ये किस्सा नहीं जानना चाहते कि किस वजह से सस्पेंड हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर श्री कीर्तन जी की बात से बिल्कुल उसको मैं समझता हूं कि ठीक कहा उन्होंने कि डॉक्टर पवन गौर जी को ये चीज बतानी चाहिए। लेकिन आज के अखबारों में जो हेडलाइन है उससे मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि उससे आज हमारे डॉक्टर का रेवाड़ी में आज हमारे को एक बदनामी भी कह सकते हैं उसको,
और आज उन्होंने डॉक्टर को बदनाम, क्योंकि सबको इस चीज का कारण नहीं पता है, इसके पीछे क्या कर रहा है। और डॉक्टर भगवान के बाद में दूसरा रूप है। खासकर मैं यही चाहूंगा, पवन गोयल जी हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, अगर उन इन चीजों को पहले पता था या वो डॉक्टर को इन सब चीजों को पहले पता था, तो ये सब चीजें हम डॉक्टर को भगवान के रूप में मानते हैं, ये चीज अखबारों में ना छपती। आपस में जो कंट्रोवर्सीज है डॉक्टर में, आपस में कंपटीशन है, डॉक्टर को एक पढ़े लिखा मानते हैं कि डॉक्टर भगवान के बाद में दूसरा रूप है, तो ये सब चीजें अखबारों में ना आकर और आपस में आज ये चीज जो चल रही है उस चीज को खत्म किया था। ये तो यहाँ नहीं हुई ना, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, ये सर जी हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई की, वहां तक शिकायतें पहुंच गई है, तो तभी जाकर के कार्रवाई हुई है ना। देखिए मोहनलाल जी, शिकायतकर्ता कोई आदमी नहीं है, शिकायतकर्ता भी डॉक्टर ही है ना। तो आप देखिए मेरी बात थोड़ा समझिए, शिकायतकर्ता भी तो एक डॉक्टर ही है ना, किसी आम पब्लिक ने तो शिकायत की नहीं। अगर हमारे आपस में ही हम डॉक्टर एक दूसरे की अगर इस शिकायत करेंगे तो डॉक्टर साहब, इससे मैं यही कहूँ पवन गोयल जी भी, इसे डॉक्टर का तो बहुत बड़ा पेशा है, और डॉक्टर तो रेवाड़ी के अंदर हम उसको भगवान का रूप देते हैं। लेकिन अभी लोगों को सारे किस्से का पता है नहीं है कि सस्पेंशन क्यों हुआ। लेकिन रेवाड़ी के इतिहास में, जहां तक मैं समझता हूं, रेवाड़ी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि रेवाड़ी की सुबह जो अखबारों की जो हेडलाइन थी वो यही थी, को कारण नहीं पूछना चाहेगा। हम उसके पीछे से बाद में कितनी सफाई देते रहे कि ये कारण नहीं था जी, ये कारण नहीं था, जो हम अभी डिबेट में भी कारण बता रहे हैं कि भी इस कारण की वजह से हुआ। लेकिन आज की तारीख में जो कुछ भी हुआ, मैं उसको रेवाड़ी का डॉक्टरी के पेशे पर मैं उसके काला कलंक की कहूंगा मोहनलाल जी, कि डॉक्टरी के पेशे पर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे और बहुत समझदार कौम में हम डॉक्टर को मानते हैं। ये चीज रेवाड़ी के लिए नहीं होनी चाहिए मोहनलाल जी। ठीक है डॉक्टर, डॉक्टर शिवरतन जी सुन पा रहे मेरे को? हाँ जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही है। दो चीजें हैं, एक तो हम भ्रमित प्रचार, एक डरा करके इलाज, यानी कि दोनों चीजें। और किस तरीके से जो रेवाड़ी की स्थिति आप देख रहे होंगे, किस तरीके से बाहर के बहुत सारे यहाँ डॉक्टर्स आए हैं और अपने आप को तमाम जो हॉस्पिटल है वो किस तरीके से मल्टीनेशनल हॉस्पिटल बताते हैं अपने आप को, तो चिंता का विषय तो है ना। फिर आपस में जो द्वंद युद्ध, इससे पहले भी आपने देखा होगा किस तरीके से जो मार्केटिंग की जाती है, वहां भी जाकर के किस तरीके से जो नए नए हॉस्पिटल खुलते हैं वो अपने आपको बताते हैं कि किस तरीके की हमारी इलाज होता है, हमारे हॉस्पिटल के अंदर कैंप लगते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से पेशेंट को लेकर के आया जाए हॉस्पिटल के अंदर। आज का जो ये खबर छपी है ना, ये अपने आप में कम खबर नहीं है। केशव जी इस बात को मान रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं पहले आपकी बात पे आने से पहले मैं केशव जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जो केशव जी ने पॉइंट उठाया है कि आज ये एक तरह से धब्बा उन्होंने बताया इसको मेडिकल प्रोफेशन पे। मुझे इसमें थोड़ा सा ये कहना था कि आप मान सकते हैं, क्योंकि अखबारों में जिस तरह की कटी छटी न्यूज दी गई है और थोड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये बात उस तरह से जा सकती है कि भाई हाँ, ये 3-4 डॉक्टर लड़ पड़े और आपस में और एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी करते हुए सस्पेंड हो गए हैं, जो कि उन्होंने कुछ गलत तरीके से कुछ किया होगा। जब मानते तो लोग यही है, जब सजा दे दी जाती है तो अपन बाद में कुछ भी कहते रहे, लेकिन लोग तो ये मानते हैं सच में कुछ गड़बड़ किया गया होगा जिसकी वजह से इतना इनको सस्पेंड किया गया है। एक बात। दूसरी बात ये थी कि केशव जी की बात ये बिल्कुल सही है, और मेरी ये वो भी मानना भी है कि ये जब इतनी बड़ी बात थी नहीं कि चलो जी एक उसने कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया या उसने कुछ कह दिया, ऐसे मामलों में एसोसिएशंस को आगे फोरफ्रंट पे बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होके और इन चीजों को यही लेवल पे दबा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, बात आपस में करके। अगर किसी का बुरा नहीं हो रहा इसमें मैं नहीं मानता किसी समाज का बुरा हो रहा था इससे, क्योंकि ये चीजें अगर दोनों डॉक्टर्स को बैठा के और उसी टाइम डांट डूट के एसोसिएशन के लेवल पे खत्म करके कि नहीं, और यहीं से वार्निंग देके हरियाणा मेडिकल काउंसिल के जैसे जुरिडिक्शन पे नहीं जानी चाहिए, ये चीजें यहीं हल हो जानी चाहिए, ये बातें खत्म हो जानी चाहिए, ना न्यूज में जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे पब्लिक का कोई बुरा होना है। इसमें सिर्फ डॉक्टर्स का ही बुरा हो रहा है और किसी का बुरा नहीं हुआ है। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। बहुत जनता का भी रहा है, और ये झगड़ा आज से नहीं है, झगड़ा तो जब से हॉस्पिटल ये खुले हैं ना तभी से। एचवे हॉस्पिटल हुआ करता था, तब भी किस तरीके से बोलो गोली चलाई, बोला ये हुआ, वो डॉक्टर भी आज जेल के अंदर है, डॉक्टर रवि रंजन। तो स्थिति आप इसको ये मत कहिए कि ये आज ही का वाक्य है, लगातार होता रहा है। और मोहनलाल जी आगे और भी ज्यादा होगा, क्योंकि हर साल में 5-10-15-20 नए डॉक्टर्स जुड़ते जा रहे हैं। रेवाड़ी जैसे शहर तो एक्सपेंड नहीं हो रहा है,
लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा। अब उस कंपटीशन को कैसे हेल्दी रखा जाए, कैसे एक दूसरे के खिलाफ छीटाकशी ना की जाए, वहां पे एसोसिएशन का रोल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि इसको किस तरह से रोका जाए कि एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करके और ऐसे पब्लिक में जग हंसाई ना हो हमारी। तो ये बहुत जरूरी चीज है देखना। दूसरी बात जो मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि रेवाड़ी जो है अब वो हब बन गया है और रेवाड़ी में डॉक्टर्स ज्यादा आ गए हैं और डॉक्टर्स एडवर्टाइजमेंट, देखो ये सारा अधिकार है। अभी डॉक्टर पवन गोयल ने भी बोला कि जब भी नया नया हॉस्पिटल खुलेगा या नई कुछ आप सर्विसेज ऐड करेंगे या नया कोई डॉक्टर ऐड करेंगे तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल शालीन तरीके से किसी दूसरे के खिलाफ ना होते हुए अपनी चीजों को आप प्रोत्साहित या उत्साहित करके दिखाना चाहते हैं, वो ठीक है। डॉक्टर्स को एक दूसरे के ऊपर स्कोर नहीं करना चाहिए, पब्लिक में बिल्कुल स्कोर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये घूम फिर के आपके ऊपर ही आएगी। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है ना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे खुले हैं जो डॉक्टर तो है ही नहीं, बिल्डिंग को रेंट पे लिया, 4 डॉक्टर लाए, आपने बैठा दिए, वो प्रशासन का काम है तो मोहनलाल जी, वो प्रशासन का और मीडिया, देखो इसमें मीडिया और प्रशासन को रोल लेना चाहिए। जहां पे बिना डॉक्टर के डॉक्टर दिखाए जाते हैं या बिना बिल्डिंग के या जो डॉक्टर नहीं होता और वो डॉक्टर के डो चला रहा है हॉस्पिटल्स को, वहां पे प्रशासन को और मीडिया को दिखाना चाहिए। या कोई बीएमएस डॉक्टर बिना अपने यहाँ पे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा के ऑपरेशन करवा रहे हैं या किसी से ऐसे पेशेंटों की ट्रीटमेंट हो रही है जो उनकी विधा से बाहर की बात है या जो उनकी नॉलेज से बाहर की बात है, वो बिल्कुल गलत बात है। वो अनएथिकल के साथ साथ वो इलीगल भी है और उनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब मैं इस पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे। हाँ जी। कि डॉक्टर कोई भी हॉस्पिटल अपने रोड पे आजकल देखिए 2-3 हॉस्पिटल जो नए खुले हैं, मैं खासकर विशेष रूप से घड़ी बोलने के जो रोड का जिक्र करना चाहूंगा। हम जैसे ही कसोला चौक से थोड़े आगे चलेंगे, लेफ्ट के अंदर एक हॉस्पिटल खुला है अभी। उस पे आप बोर्ड पे देखिए, उस पे लिखा है मल्टी सिटी हॉस्पिटल, ठीक है। उसके अंदर मैं ये जरूर चाहूंगा डॉक्टर साहब, हमारे पवन गोयल जी भी हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, कम से कम सभी डॉक्टर्स को, आप डॉक्टर्स का भी ये थोड़ा सा बनता है कि उस हॉस्पिटल को कम से कम चेक तो किया जाए, उसके अंदर सुविधाएं क्या है। वो अच्छा, उसने 2 बेड डाले हैं वहां पर, उसने 2 बेड डाले हैं वहां पर और ग्लूकोज पैक लगाकर उसको मल्टी सिटी हॉस्पिटल लिख दिया डॉक्टर साहब। उसने देखिए, सही कह रहे हो केशव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन वो हमारी हम जाके अगर मान लो डॉक्टर पवन गोयल आईएमए प्रेसिडेंट करके चला गया या मैं चला गया, कोई भी चला गया, वो तुरंत बाहर निकाल दे तो हमारी तो कुछ भी नहीं रह सकती कि आप किस पावर के साथ आ गए हो यहाँ पे। वो आईएमए की पावर नहीं है। हाँ, आईएमए ये कर सकती है कि इनकी शिकायत दर्ज करा दे, फिर बाद में मीडिया और उनको करना चाहिए, क्योंकि मीडिया का भी इसमें बहुत रोल है कि ये गलत तरीके से आपको पता लग रहा है, मीडिया को भी पता है कि ये चीज गलत हुई है, तो ये इस पे और प्रशासन को भी पता है। ऐसा नहीं कि प्रशासन अनभिज्ञ इन बातों से, प्रशासन को भी पता है ये चीज गलत है। मीडिया के लिए तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कहीं मोहनलाल जी में 1 सेकंड लूंगा, ज्यादा आपको नहीं लूंगा। एक्चुअली में जहां तक मैं समझता हूँ मीडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा रूप रहता है, लेकिन रेवाड़ी का जो खासकर जो प्रिंट मीडिया है वो उसी हॉस्पिटल की एक बड़ी एड जब उस अखबार से ले लेता है या मल्टी सिटी हॉस्पिटल के नाम से एड ले लेता है, तो उस अखबार के उस माध्यम से उस पर कोई लिखता नहीं। ये भी एक मैं प्रिंट मीडिया को जरूर कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही है, मैं आपके बिल्कुल साथ में हूँ केशव जी इस बारे में। देखिए कि भाई एक सेकंड रुकिए पवन गोयल जी, आप आईएमए प्रेसिडेंट है, रेवाड़ी के अंदर आईएमए के कितने मेंबर हैं और हॉस्पिटल की आप संख्या देखे नहीं लगता, आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, शासन प्रशासन को चाहिए उन डॉक्टरों की डिग्री देके कि वाकई में डॉक्टर डिग्री के लायक है, ये उनके पास डिग्री है या नहीं है, या उनके पास जो स्टाफ है वो कैपेबल है या नहीं है, नर्सिंग स्टाफ है या नहीं है। भाई प्रचार करके तो जनता को भ्रमित कर ही रहे हैं ना आप। लिखते मल्टीनेशनल हॉस्पिटल, अंदर जाते पता करते डॉक्टर बीएमएस है और वो 4 डॉक्टर को रेंट पे बुलाता है, ला करके इलाज कर रहा, वो किडनी का इलाज कर रहा, वो लीवर का इलाज कर रहा। बताइए रेवाड़ी में लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है कहीं? आप देखें कितने बड़े बड़े विज्ञापन छपे, कोई कहता है मैं कैंसर का इलाज कर रहा हूँ, कोई कहता मैं जो है डायलिसिस कर रहा हूँ। अरे आप बताइए भाई, आप बीएमएस होकर के कहां से डायलिसिस कर देंगे? भाई सरकार का शासन प्रशासन को भी चाहिए ना उस पर सख्त कार्रवाई आप करें, या आईएमए को भी चाहिए, आपके मेंबर नहीं है तो आप कार्रवाई करो। मोहनलाल जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आईएमए एक लीगल बॉडी नहीं है, आईएमए एक एसोसिएशन है जो कि अपने डॉक्टर्स की हितों के लिए और डॉक्टर्स के मुद्दों के लिए हम अपना काम करते हैं। मुझे एक बार क्लियर कर देने दीजिए
तो जो ये इस तरह के हॉस्पिटल बनते हैं या इस तरह के हॉस्पिटल चलते हैं, इस पे कार्रवाई करने का अधिकार या तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके की हेड सिविल सर्जन होते हैं, उनका होता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसमें आईएमए का रोल नहीं है। आईएमए के पास कोई ऐसी लीगल पावर्स नहीं है कि वो इस तरह के एक्शन ले सके। हाँ, अगर हमारा कोई मेंबर गलत तरीके से कोई प्रचार करता है या विज्ञापन करता है, तो उसके लिए डेफिनेटली हरियाणा मेडिकल काउंसिल भी उसके लिए जिम्मेवार है, और हरियाणा मेडिकल काउंसिल उस पर एक्शन भी लेती है। और जैसा कि जो प्रेजेंट केस है इसमें हुआ है, तो ये वाली जो आदित्य अस्पताल की एड थी, ये बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही डेरोगेटरी एड थी मेडिकल प्रोफेशन के लिए, जो कि सिर्फ रेवाड़ी नहीं, जो कि पूरे हरियाणा बल्कि पूरे भारत में ये एड जो है वायरल हुई थी। और इस पे जगह जगह से लोगों ने ऑब्जेक्शन किए थे, परंतु जो फॉर्मल कंप्लेंट थी वो हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हरियाणा ब्रांच ने अपने प्रेसिडेंट के थ्रू दी थी वो कंप्लेंट, और साथ में यहाँ के जो 3 कार्डियोलॉजिस्ट थे उन्होंने दी थी। तो जो कार्रवाई है बेसिकली वो इस भ्रामक और डेरोगेटरी अपमानजनक एड के खिलाफ होनी चाहिए थी। जो दूसरा जो मुद्दा उभर के आया मार्स अस्पताल के खिलाफ, वो कतई जो है ना, अगर इस तरह की एक्शन हरियाणा मेडिकल काउंसिल डॉक्टरों पे लेगी तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल के पास और कोई काम ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि रोज हम देखते हैं कि हर अखबार, हर रोज हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी 10 से 12 खबरें विभिन्न अखबारों में छपती है, आपके टीवी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चलती हैं। तो अगर इस तरह की एडवर्टीजमेंट पे हरियाणा मेडिकल काउंसिल अगर एक्शन लेगी तो फिर शायद रोज 10-20 डॉक्टर सस्पेंड होंगे। ठीक है भाई, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथ में निलानिया जी, समय का मेरे पास अभाव है, आप क्या कहेंगे? आप पत्रकार हैं, खबरें जो आई, या इसमें भी कोई पत्रकारों का रोल है? जिस तरीके से पत्रकारों को एडवर्टाइज दिया जाता है, पत्रकार दबाव में खबरें नहीं लगाते, डॉक्टरों के खिलाफ कौन नहीं लगाता, तमाम लोग लगाते, वो बात अलग है कि आपका नाम बचा दिया जाता है। लेकिन अब जो डॉक्टरों की जो लड़ाई आई है वो तो चिंता का विषय है, तो आपस में डॉक्टर कौन युद्ध कर रहे हैं। देखिए मोहनलाल जी, ये जो विज्ञापन छपा है इससे वास्तव में खलबली मची है, और रेवाड़ी के डॉक्टरों की छवि धूमिल भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है जी। और बार बार हमारे रेवाड़ी के हॉस्पिटलों में बार बार शिकायत भी आती रहती है। अब कोरोना में पिछले बार देख लो, कोई एक बेड का कोई 40,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, क्योंकि 10,000 की मतलब सरकार ने, प्रशासन ने कर रखी थी, लिमिट कर रखी थी। अब रही बात, देखिए अब ये आपस में पोल खोल रहे हैं, डॉक्टर आपस में पोल खोल रहे हैं, तो ये मैसेज आम उपभोक्ताओं में, आम मरीजों में गलत जाएगा। चाहे हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब कितनी बातें कर लो, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। और रही बात, ये तो ना तो किसी पब्लिक की गलतियां हैं, ना कोई उपभोक्ताओं की, ये तो डॉक्टर साहब आपस में लड़ रहे हैं। इसमें बताओ कोई क्या करेगा? और कहीं ना देखो ये तो सच्चाई है। अब जहाँ दवाइयाँ 5 रुपए की आती है वो तो दुगने रेट वसूले जाते हैं। अब जैसे चाइना का स्टैंड की बात है, तो अब आम पब्लिक को पता नहीं है ये कितने 10,000 का था, 20,000 का था। ये सच्चाई में 1.5 लाख और 1.5 लाख वसूल करते हैं हार्ट के डॉक्टर, इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं, हाँ, आम जनता को क्या पता अंदर क्या डाला है, वो तो लेके गए अंदर देखो जनता बेचारी अनभिजय। अब बताइए, एक मिनट में रोकूंगा। डॉक्टर शिवरतन जी, आपको थोड़ी जानकारी है, मेरे पास समय का अभाव है, मैं 30 सेकंड में चाहूंगा। हमें जो जानकारी मिल रही है, रेवाड़ी के अंदर जबरदस्त, यानी कि कई सारे हॉस्पिटल है जिन्होंने स्टंट डाले हैं, एक महीने के अंदर 100 लोगों के स्टंट डले हैं। क्या आपको लगता है वाकई जो खबर हम जो बता रहे हैं सत्य है? ये स्टंट वाली, हाँ, स्टंट तो डलते ही है। वो तो जब कैथ लैब है, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उनका काम है स्टंट डालना। और जब बीमार भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं होते हैं। मेरा सवाल ये, रेवाड़ी क्या इतनी बीमार हो गई कि एक महीने में आप 100 लोगों के स्टंट डाल दो? नहीं, एक महीने में, इसमें थोड़ा सा मोहनलाल जी समझना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अलग है। रेवाड़ी एक बॉर्डर नहीं, आप समझिए बात। नहीं, मैं देखो इस चीज के, जब तक कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक ये ना हो कि किसी पेशेंट को बिना जरूरत के स्टंट डाल दिया गया हो, जब तक ऐसी बात हमारे पास कुछ ऑथेंटिक ना हो, हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये है कि आप रेवाड़ी को देखोगे ना, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि रेवाड़ी का जो ड्रेनेज एरिया है वो बहुत ज्यादा वाइड है, इवन गुड़गांव से भी ज्यादा वाइड है। मैं आपको बताऊं, गुड़गांव में जितने स्टंट डलते थे वो अचानक कम हो गए जब यहाँ पे रेवाड़ी में 3-4 कैथ लैब खुल गई, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स आ गए तो मरीज यहीं पे रुक गए हैं।
पहले ये सारे गुड़गांव जाते थे, अब यहीं पे रुक गए हैं। आप सोचिए भिवानी, खेतड़ी, पिलानी, अलवर तक के लोग यहीं पे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टंट नहीं डलने चाहिए, स्टंट डलने चाहिए, और स्टंट अच्छे डलने चाहिए, और स्टंट जान बचाने के लिए डलने चाहिए, और जरूरी भी है वो। ठीक है, तमाम मोहनलाल जी, एक आप चीज लोगों और के मैं साथ बता दूं, जुड़े तो समय यहाँ का- मैं एक चीज बता दूं, समय का अभाव है। हाँ। एक मिनट के लिए स्टंट वाले मामले पे मैं बताता हूँ। बेसिकली देखिए, जब रेवाड़ी में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 27 साल पहले, तो ऑलमोस्ट ये हालत थी कि रोज मैं करीबन 2 मरीजों का हार्ट अटैक का इलाज करता था। इसका मतलब 50 से 60 मरीज हर महीने मैं हार्ट अटैक के मरीज का इलाज करता था। आज जब रेवाड़ी में जो कैथ लैब खुली है, और यहाँ जो स्टेंट डालने की कॉस्ट है वो 1,10,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक है, और वही काम गुड़गांव में 3-3.5 लाख में हो रहा है। तो रेवाड़ी में डेफिनेटली काम बेहतर भी हो रहा है और सस्ता भी हो रहा है। तो इसके लिए तो हमारे को रेवाड़ी के डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहिए, और मैं कहूंगा कि ये हम मरीजों की जान बचाने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। डॉक्टर, मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है कि हम फिर इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि 7 दिन का ये पीरियड है, और एक बार फिर हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार निगाह हमारी बनी रहेगी। क्योंकि जो ये मामला सामने आया है ना, ये जो सुर्खियां, ये डॉक्टरों का आपसे जो लड़ाई सामने है, ये कहीं ना कहीं आम जन के लिए चिंता का विषय है। और एक बार फिर हम इस पे बैठेंगे, हम कोशिश करेंगे। जिन 2 डॉक्टरों का मामला आ रहा है, जो हॉस्पिटलों का मामला, वो भी हमारे पैनल पे बैठे। हमने कोशिश की थी, लेकिन वो हमारे पैनल पे नहीं बैठे। उन्होंने कह दिया हमें इसमें नहीं पढ़ना चाह रहे, आप आईएमए प्रेसिडेंट को। लेकिन अभी इसमें एक और सवाल है कि इसमें ये दोनों जो हॉस्पिटल के डॉक्टर के आईएमए के मेंबर है या नहीं है। मैं 10 सेकंड में पवन गोयल जी आपसे जवाब जानना चाहूंगा सर। नहीं, दोनों जो हैं, दोनों हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो आईएमए के मेंबर्स हैं, परंतु डॉक्टर मणिकंदन जो है रेवाड़ी आईएमए की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आदित्य अस्पताल के मालिक। और डॉक्टर अभय जो है वो हमारे एक्टिव मेंबर हैं, आईएमए रेवाड़ी के भी मेंबर हैं और आईएमए हमारे हेडक्वार्टर के भी मेंबर हैं। तो इसमें कोई ठीक है, दिक्कत नहीं है। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आएंगे जल्द ही, इस पर एक और हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करना जरूरी।